नीट को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और हमारे साथ प्रसेनजीत जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। प्रसेनजीत जी, अगर हम इस बार की बात करें तो नीट को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एग्जाम्स के में करप्शन एक सामान्य बात हो गया है। जनरली लगभग एग्जाम में पेपर लीक, सेंटर मैनेज करने का पूरा प्रक्रिया, नीट से लेकर के तमाम ऐसे एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं, भर्ती के एग्ज़ाम हो या एडमिशन के एग्ज़ाम हो, इसमें सामने आया है। और इसी से पीड़ित होकर के एक तरह से स्टूडेंट आज परेशान होकर के ये बात कह रही है कि आप इस तरह का कैसे हो सकता है कि एक एग्ज़ाम में 67 लोग टॉप कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से 7-7, 8-8 टॉपर निकल रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। मोदी सरकार जिस एनटीए कंपनी को दी थी एग्ज़ाम करने के लिए, वो फेयर एग्ज़ाम करने के बजाय बड़े पैमाने पे करप्ट एग्ज़ाम की पूरी प्रैक्टिस में है। और इसी से पीड़ित होकर के स्टूडेंट, चूँकि स्टूडेंट लगातार लंबे समय से पढ़ाई करके अपनी तैयारी करके वो एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम दे के आता है तो पता चलता है कि सेंटर मैनेज था, पता चलता है कि पेपर लीक था, तो इससे उसकी भविष्य गर्त में है। आज 24 लाख स्टूडेंट के न्याय का सवाल है और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए और इस छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। यही बात हम लोग आज कह रहे हैं। आयशा ने हड़ताल करने की घोषणा भी की है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, हम लोग साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हमने 2-3 प्रोटेस्ट हमने लगातार पिछले दिनों, जब से 4 तारीख से रिजल्ट आया है, हम MHRD पे गए, एजुकेशन मिनिस्ट्री गए, हम NTA गए, लगातार देश भर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि आप छात्रों की बात को सुनिए। छात्र कह रहे हैं, उनसे आप मिलिए, बात करिए, उनकी समस्याओं को हल करिए। लेकिन सरकार अपने एजेंडे पे, अपने समझदारी पे अडिग है और इसी से समझ करके हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो हम पूरे देश भर में छात्रों को खड़ा करेंगे। ये नीट के स्टूडेंट अकेले नीट के स्टूडेंट नहीं हैं, इस NTA से नेट के स्टूडेंट भी पीड़ित हैं, इस NTA से CUET के स्टूडेंट भी पीड़ित हैं। और इसीलिए हम तमाम ऐसे सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी हम नीट के स्टूडेंट के साथ खड़ा करेंगे और नीट के स्टूडेंट को न्याय मिले और उसके साथ साथ NTA ख़त्म हो। इसके लिए हम 19 और 20 को पूरे देश के जितने प्रमुख सेंटर हैं, देश की राजधानी, राज्यों की राजधानी, प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हम लोग धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और ये बात नीचे से सरकार को ये बात मैसेज जाए कि सरकार को स्टूडेंट की बात को सुनना होगा। और इसीलिए हम लोग 19-20 को एक प्रोग्राम रखा है। NTA खत्म करने की आप बात कर रहे हैं और ये इस NTA की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह जो पूरा का पूरा प्लान था वो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले का प्लान है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई और 2017 से इनके हाथ में सब कुछ आया। कहा जा रहा है कि इससे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा होगा क्योंकि ढेर सारे एग्जाम इधर उधर जा कर नहीं देना, उनका पैसा बचेगा, एक जगह पर होगा। आप कह रहे हैं NTA खत्म कर दीजिए? नहीं, हम तो यही कह करके सरकार लाई, लेकिन आज परिणाम क्या है हम तो इसको देख रहे हैं ना। हम परिणाम की तरह हम देख रहे हैं कि NTA जो भी एग्ज़ाम कराई है, आप एक एग्ज़ाम बताइए जिसमें NTA का फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो सके, NTA ने क्वेश्चन सही बना पाया हो। ये आज नीट में क्या कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन गलत था इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स किया। आपका जॉब है एक फुल फेयर एग्जाम और क्वेश्चन सही करके एग्जाम लेने का, आप ये नहीं कर पा रहे हैं और उसके बदले में आप स्टूडेंट को ग्रेस दे रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपका जो जॉब है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप छोड़िए इस जॉब को, जो सिस्टम और कोई बेहतर सिस्टम डेवलप किया जाएगा। इससे ज़्यादा बेहतर पहले जो सिस्टम होते थे, यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेती थी, आज सारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम NTA लेगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम से NTA लेगा, नेट के सारे सब्जेक्ट का NTA लेगा। लेकिन तमाम तरह के डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया है जिसने। UG से लेकर के PhD तक के एग्ज़ाम को आप NTA के हवाले कर दिए। उसमें ना क्वेश्चन का कोई सही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती है और तो और जब एग्ज़ाम हो भी जाते हैं तो उसमें सेंटर मैनेज से लेकर के करप्शन सामने आता है। तो ये एक NTA कंपनी के हवाले कर देना ये अपने आप में डिजास्टर था, डिजास्टर डिसीजन था। उस समय में भी हम लोगों ने कहा और आज भी ये बात सामने आया है कि बहुत ही आपदा एक तरह से साबित हो रहा है स्टूडेंट के लिए। जल्द से जल्द इससे मुक्ति की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है, अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार करते उसके बाद जो है हड़ताल की घोषणा करते? सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से वो देख रहा है, हम उनके ऑब्जर्वेशन को भी देख रहे हैं, लेकिन ये मूलतः सरकार का सवाल है। ये जो भारत सरकार अभी आई है फिर से चुन करके, वो जिम्मेदार है। हम सर एक बतौर नागरिक, बतौर स्टूडेंट हम ये बात करें कि सरकार डिसीजन ले।
अगर सरकार डिसीजन ले लेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ होगी। लेकिन यहाँ तो सरकार अडिग है अपने सवाल पे, सरकार के स्टूडेंट के पक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम सरकार को इसको अकाउंटेबल ठहराना चाह रहे हैं। सरकार सामने आए, सरकार साफ साफ कहे कि जो करप्शन हुआ है उस स्टूडेंट के साथ जस्टिस करेंगे और एनटीए को ख़त्म करने की बात वो कहे। क्योंकि वो एनटीए लगातार, एक एग्ज़ाम नीट का मामला नहीं है, दर्जनों एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जिसमें करप्शन सामने आए हैं। इसीलिए इसको ख़त्म किया जाए। ऐसे भ्रष्ट संस्था को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। शुक्रिया। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।